यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 23-24। इसमें बात आती है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते वक्त। ये आप सभी को जानना इतना ज़रूरी है कि अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको ये वीडियो जरूर वॉच करनी चाहिए। इससे आप ही सभी का बेनिफिट होने वाला है। जैसे ही आप सभी के स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे कि जो भी जरूरी आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपके लगने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कागजात आप सभी के लगने होंगे, वो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास समय नहीं मिल पाएगा कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है और कौन सा डॉक्यूमेंट हमें बनवाना है। इतनी जल्दी आप सभी का नहीं बन पाएगा, तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ में ये भी जानेंगे कि हमारा यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 23-24 कब से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी की जो 22-23 के बचे हुए छात्र हैं, क्या जुलाई मंथ में उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिल पाएगा भी या नहीं मिल पाएगा, तो आपको इस वीडियो में सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट लगता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वहां पर भी आप सभी लोग सवाल जवाब कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जैसे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा तो आप अपने मोबाइल फोन की सहायता से स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरते हैं, सारी चीजें आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते वक्त, चाहे आप 9th क्लास से लेकर 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट या फिर आप सभी लोग चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन में चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए या कुछ भी हो, या फिर कोई डिप्लोमा हो गया, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग डिप्लोमा, कुछ भी कर रहे हो, या बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, अगर आप सभी लोगों को स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है या फिर उसको रिन्यूअल करना है, सबसे नंबर पहले पर बात आती है। अब यहाँ पर दो चीजें नई जुड़ी हैं, पिता का पैन कार्ड और पिता का आधार कार्ड। इसके बारे में तो हम आप सभी को बाद में चर्चा करेंगे। ये इसी साल से लागू हुआ है, 23 और 24 के लिए अप्लाई किया गया है। मतलब पिछले साल ऐसा नहीं होता था कि पिता का पैन कार्ड और पिता का आधार कार्ड लगना अनिवार्य था, लेकिन इस साल से फॉर्म 23-24 से स्टार्ट हो गया है। पिता और इसका आधार कार्ड, पिता का पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये क्यों जरूरी है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इस पर आपका नेम, जो भी आपका आधार कार्ड होगा उस पर आपका नेम एकदम करेक्ट होना चाहिए। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट से मैच करा लीजिएगा। अगर आपके आधार कार्ड पर आपका नेम मिसमैच है तो उसको जल्दी से जल्दी सही करा लीजिएगा। और साथ ही में और भी बात करेंगे, आधार कार्ड से रिलेटेड भी हम आगे बात करने वाले हैं। मेन बात आती है इनकम सर्टिफिकेट। किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो, किसी भी कैटेगरी के, चाहे आप एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसी भी कैटेगरी के हो, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है उसी का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते वक्त स्टूडेंट का ही ज़्यादातर इनकम सर्टिफिकेट लगता है। अगर नहीं होता तो फादर्स का या फिर फैमिली मेंबर का लग जाता, लेकिन स्टूडेंट का ही इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। कितना इनकम आपकी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं आय प्रमाण पत्र। अगर आप लोगों की आय प्रमाण पत्र अगर आप बनवाने जाएंगे तो 2 लाख से आप सभी को नीचे अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना है। अगर आप लोग एससी एसटी के होंगे तो आप शायद 2.5 लाख तक भी बनवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रिपेयर करूंगा 2 लाख से नीचे बनवा ले तो और भी अच्छी बात है। तो स्कॉलरशिप पैसा आने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ज्यादातर जो भी आय बनती है लगभग 46,000 से लेकर 1 लाख के ही बीच में बहुत से छात्रों की आय बना देते हैं। अगर आपको कोई जान पहचान होगा, अगर आपका तहसील में, क्योंकि लेखपाल द्वारा बनती है, तो अगर आपका जान पहचान होगा तो इतने में ही आप बनवा सकते। 2 लाख से नीचे ही आपकी आय होनी चाहिए स्कॉलरशिप एलिजिबल होने के लिए, मतलब स्कॉलरशिप पाने के लिए। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। कास्ट मतलब जात सर्टिफिकेट। किसके लिए होना चाहिए? जनरल वालों को छोड़कर बाकी सभी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे एसटी के हों, एसटी के हों, जनरल ओबीसी के हों, जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप निवास प्रमाण पत्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बना इससे कोई दिक्कत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत स्कॉलरशिप के फॉर्म में नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, क्योंकि 23-24 का नियम दूसरे चेंजेस होते जा रहे हैं। जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो मैं आप सभी को लिए बता रहा हूँ। डोमिकल सर्टिफिकेट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, निवास प्रमाण पत्र को, उसको भी आप सभी को बनवा लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होता, जाति प्रमाण पत्र, वो जनरल वाले का नहीं लगता, बाकी अदर कास्ट के लिए सभी को बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर इसीलिए मैंने क्रॉस
कर दिया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ जनरल वालों को यहाँ पर नहीं बनवाना, अदर कास्ट के लिए सभी को बनाना है, चाहे एससी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, किसी भी कास्ट के हो, जनरल को छोड़कर आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। इसके बाद यहाँ पर एक नंबर पॉइंट की बात आती है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर। कहीं पर भी आप अगर आप लोग एडमिशन कराए होंगे तो उसका आपके सभी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जब आप एडमिशन फॉर्म भरने जाएंगे उस पर एक आप सभी को ऑनलाइन कराते होंगे, उसमें आपको एक एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है, उसकी भी आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि वहाँ पर पूछता है एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर। किसी भी क्लास में ले रहे हैं, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें कंपलसरी होता है एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर की। इसके बाद जो भी आप सभी लोग अपना फी जमा करते हैं, फी रेसिप्ट नंबर, मतलब जो फीस आप सभी लोग जमा करते हैं वो रसीद एक आपको मिलती होगी, उस स्लिप पर एक नंबर होता है, उसको आप सभी को नोट कर लेना जब जमा करना है, उसकी भी आप सभी को जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर मार्कशीट की। अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन जैसे मान लेते हैं कि मैंने 12th पास कर ली है, बीए में एडमिशन की लिया है, या फिर मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो आपको करना क्या है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, फिर रेसिपी जितनी लगेगी, मतलब जो भी स्लिप लगती कितना पैसा जमा किया अमाउंट, उसी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाता है। प्रीवियस ईयर मार्कशीट लगेगी, जैसे मैं मान लेते हैं मैं बीएससी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मुझे इंटर की मार्कशीट लगेगी, आप सभी को पता होना चाहिए। या फिर अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में आ गए तो आपको फर्स्ट ईयर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप लोग बीएड कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड होता है तो ग्रेजुएशन के लास्ट थर्ड ईयर की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, तो आप सभी लोग समझ जाएंगे। बाकी आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। पिछले साल भी मैंने फॉर्म फिलिंग बताया था, बहुत से छात्रों का मेरी वीडियो देखकर स्कॉलरशिप का पैसा भी आ गया था। इधर उधर के चक्कर में जाओगे तो गलत कर दोगे, अगर गलत हो जाएगा तो स्कॉलरशिप का पैसा भी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम, रोल नंबर और उसके जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे उसकी भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग एंट्रेंस के थ्रू कोई भी एडमिशन लेंगे, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, जैसे अगर आप बीएड करेंगे तो पहले आपको एंट्रेंस देते होंगे, तो उसका आपको रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी, कितने आपको उसमें मार्क्स मिले हैं, कितनी कट ऑफ गई है, उसकी भी आप सभी को जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी आप सभी को संभाल कर रखना होगा। एंट्रेंस के थ्रू अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा तो ये सारी डिटेल भी आप सभी को संभाल कर रखनी होगी। इसके बाद आप सभी को वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर वही आपको रखना चाहिए, लगाना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। जब भी आप सभी लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, आधार ऑथेंटिफिकेशन होता है, तो जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होता है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, ओटीपी के थ्रू आप सभी को स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाई कराना होता है। तो अब सबसे पहले काम करना है कि आपको अपना आधार, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट से अपने आधार कार्ड ने मैच कर लेना है। इसके बाद आप सभी को सेकेंड नंबर पर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर एक लिंक करवा लेना है जो एक्टिव रहे हमेशा, उसी से आप सभी का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद आप सभी को एक ईमेल आईडी अपनी बना लेनी है। इसके बाद यहाँ पर मैं बात कर सकते हैं, यहाँ पर एक बात कर लेते हैं लेटेस्ट पासपोर्ट साइज। यहाँ पर आप सभी को एक फोटो की जरूरत पड़ेगी, एक या दो फोटो लगते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो, एक ही फोटो हो, लेटेस्ट हो, इंस्टेंट तुरंत की हो, एक फोटो की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बैंक पासबुक की यहाँ पर आप सभी को जरूरत पड़ेगी। बैंक पासबुक कौन सा होना चाहिए, कोई भी बैंक अकाउंट हो, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते वक्त। ये ध्यान रखना है जो भी बैंक अकाउंट लगाना है आप सभी को। मान लेते हैं हम यहाँ पर लखनऊ में पढ़ते हैं, लखनऊ मेरा कॉलेज है, रहते हैं हम सीतापुर में हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे लखनऊ का बैंक अकाउंट लगाओ चाहे सीतापुर का लगाओ, कहीं भी इंडिया में अगर रहते हैं, यूपी में कहीं भी रहते हैं आप, वहाँ का आप सभी लोग अपना बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, स्कॉलरशिप आने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा आया, इससे कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग बहुत अफवाह बताते हैं, बहुत से यूट्यूबर आपको बताएंगे जहाँ पढ़ते हो वहीं का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम पढ़ते हो चाहे फैजाबाद में या फिर अयोध्या में, जिसको बोलते हैं अयोध्या में पढ़ते हो, रहते लखनऊ में, लखनऊ का बैंक अकाउंट है, लखनऊ का बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो भी, जैसे मान लेते हैं मेरा एसबीआई का बैंक अकाउंट है, यूपी में मेरा कहीं पर भी अकाउंट खुला वो चल जाएगा, उसमें आप सभी का यूआईडी नेवर इनेबल होना चाहिए, मतलब कि डीबीटी उसमें एक्टिव होनी चाहिए। जो भी स्कॉलरशिप का पैसा होता है वो डायरेक्ट आधार के थ्रू आपके उस बैंक अकाउंट में चला जाता है जिस बैंक अकाउंट में आपका डीबीटी एक्टिव इनेबल होता है, जिसको बोलते हैं आधार एनपीसीआई, आधार सीडिंग, आधार डीबीटी।
बहुत से छात्रों का पिछले ईयर पैसा इसी के कारण रुक गया था, बहुत से छात्रों के ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गए थे। आई बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मैंने दो ऑप्शन आप सभी को छोड़ दिए थे, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं। यहाँ पर एक ऑप्शन था पिता का पैन कार्ड और पिता का आधार कार्ड। ये किस लिए लग रहा है, तो यहाँ पर एक आर्टिकल निकल कर आया था, ये इसलिए लग रहा है कि बहुत से छात्र ऐसे क्या कर रहे हैं जिनकी आय मतलब 2 लाख से भी ज़्यादा है, मतलब जो बहुत अच्छे घराने से लोग बिलोंग करते हैं, जिनके पास ठीक ठाक रिच फैमिली से लोग हैं, जो अमीर हैं, उनको भी स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाता है। क्योंकि अगर आपको आय सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट बनाए जाएंगी, तहसील जाइए, कुछ भी थोड़ा बहुत ले देकर कोई भी बना देगा। आपका आई सर्टिफिकेट लेखपाल के थ्रू बनता है, तो आप पैसे ले देकर भी बना सकते हो। यहाँ पर एक आर्टिकल निकला था, मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए देना होगा पिता का भी आधार और पैन। ये कुछ दिन पहले आप सभी को आर्टिकल निकला था। ये इसलिए होता है, इसलिए निकाला गया है कि इससे मतलब गवर्नमेंट ये चेक करना चाहेगी, जैसे कि जिनके फादर या कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कुछ और करते हैं, जिनका 2 लाख से ऊपर की इनकम है, 3 लाख से ऊपर की इनकम, ऐसे छात्रों को डिडक्ट करके आयकर विभाग के थ्रू उनको स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी अपनी आय बनवाएंगे 2 लाख से नीचे बनवाएंगे। अब बात आती है, मैंने आप सभी से पहले बताया था कि स्कॉलरशिप का फॉर्म 23-24 कब से भरा जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, शायद 20 या 25 जुलाई के बाद से आप सभी के स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे भरना स्टार्ट हो जाएगा आप सभी को इस पर एकदम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाया जाएगा कि ऑनलाइन कैसे करते हैं, फाइनल प्रिंट तक आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, कैसे रिन्यूअल करना होता है, सारी प्रोसेस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। अब बात आती है, जो मैंने सेकेंड नंबर पॉइंट बताया था कि जो 22 और 23 के स्टूडेंट हैं, जो बचे छात्र हैं, वो आखिरकार उनको स्कॉलरशिप का पैसा क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट के पास बजट रह जाएगा तो शायद इसी जुलाई मंथ में मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेट कर लीजिए, स्कॉलरशिप का पैसा आप सभी को मिल जाएगा जो बचे छात्र हैं। बाकी जो मैंने आप सभी को डॉक्यूमेंट बताए हैं, तो जल्दी से जल्दी आपको करना क्या है, जो भी मैंने आप सभी को ये सारे डॉक्यूमेंट बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट को अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे।